जब भी मैं छोटी थी ना तो मैं बहुत सवाल पूछा करती थी कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, हमें दिखाई क्यों नहीं देते, और अगर मैं भगवान से कुछ मांगूंगी तो मुझे मिल जाएगा, और हमको अगर भगवान दिखते नहीं तो देंगे कैसे, और सबके भगवान अलग अलग कैसे रहते हैं, और अगर मुझे भगवान बनना है तो मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, और जो भी भगवान बने हैं उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। क्योंकि तभी छोटे थे ना तो मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ने से सब कुछ मिलता है, ये पढ़ाई करोगे तो वो बन जाओगे, वो पढ़ाई करोगे तो वो बन जाओगे, और अगर भगवान आपको बनना है तो भगवान का पढ़ाई अलग रहता है। हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि ये हमारे भगवान हैं और उनको आप पूजो। उनके पेरेंट्स ने उनको बोला था और उनके पेरेंट्स ने उन्हें, और हम अपने बच्चों को भी यही बताएंगे। जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया है कि ये भगवान है तो आप विदाउट क्वेश्चनिंग कैसे मान सकते हो कि ये भगवान है। एक थियोरी तो ऐसे भी कहती है कि भगवान ये कॉन्सेप्ट ह्यूमंस ने बनाया इसलिए कि वो कोई गलत काम ना करे, गॉड फियरिंग रहे। गॉड, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, माइंड पावर, फिर ब्लैक मैजिक, घोस्ट, डेविल्स, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही फैसिनेट कर देती थी। सो ग्रोइंग अप आई स्टार्टेड फाइंडिंग आंसर्स ऑन माई ओन। मैंने बाइबल पढ़ा, जीसस के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मूवीज़ देखी, मैंने भगवत गीता को सुना, फिर मैंने अपने काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स से उनके कल्चर के बारे में पूछा। जहाँ कहीं से भी मुझे इनके बारे में पढ़ने को मिलता था मैं पढ़ती थी या फिर सुनती थी या फिर देखती थी, और आई स्टार्टेड गेनिंग माई नॉलेज। बट मुझे कभी कोई क्लियर एज सच कोई आंसर नहीं मिला। तो माई स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली बिगैन व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू ओशो। रैंडमली मैं यूट्यूब सर्फ कर रही थी, तभी ओशो का एक वीडियो आ गया और मैंने वो प्ले किया, फिर मैंने दूसरा प्ले किया, फिर तीसरा, एंड देन देयर वाज नेवर गोइंग बैक। उनको सुनने से मुझे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले जो मुझे एज अ चाइल्ड आते थे। तो ओशो के मैंने एक वीडियो में सुना था कि हर एक बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो नास्तिक ही पैदा होता है, और उसके जो सवाल है वो सवाल सभी के होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपके मन में भी एज अ चाइल्ड ये सारे क्वेश्चंस आए होंगे, लेकिन हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए कि ये सवालों के जवाब हमने बाद में ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी ही नहीं समझा। नॉट ओनली ओशो बट आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गौतम बुद्धा's टीचिंग्स। ही ऑलवेज हैड अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने गौतम बुद्धा या महादेव, हमारे शंकर भगवान जी की आंखें देखी होंगी तो यू वुड रियलाइज कि कितना पीस है उनकी आंखों में। दे आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ ब्लिस, दैट काम ऑन देयर फेस। मुझे ये फील करना था, मुझे वहाँ पे पहुँचना था, एंड आई रियलाइज्ड कि द ओनली वे टू रीच देयर इज़ थ्रू मेडिटेशन। एंड तभी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हुई। ये कैसे स्टार्ट हुआ और आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए ये सारे सवालों पे आप भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, और आपको एज अ चाइल्ड क्या क्या सवाल थे वो फिर से पूछिए, बिकॉज दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू हैव नो क्वेश्चंस। क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस, क्वेश्चन योर रियलिटी, बी क्यूरियस and find your answers. I'm sure you will get them. This is Dr. Vishakha signing off from the Moon Energy. Unleash your divine beauty.